हेलो एवरीवन, आप कैसे हो? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी एग्जामिनेशन में आए हुए थे हिस्ट्री के। और इन सभी सवालों को देखने वाले हैं क्योंकि ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, साथ ही साथ जो कि आने वाले हैं अभी जस्ट एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1500 जो है आपके 1554 ईस्वी में हर्ष शिलालेख के जो यज्ञ ववन के उदय का उल्लेख किस स्थान से मिलता है? तो ये आपके जो मिलते हैं ना वो कौन से होते हैं? थानेश्वर से मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? तो थानेश्वर जगह से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफ़ी हद तक अप्रवाही थी। स्वतंत्रता के समय भारत में अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा आपके 30 से 32 वर्ष था। क्या था? 30 से 32 वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3, ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी कौन था? तो बताइएगा ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी कौन था? तो उत्तराधिकारी था ऑप्शन नंबर बी था धारापट्टा। धारापट्टा जो था ये आपके ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कि 502 ईस्वी में मैत्रिक वंश को सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा पहला भूमि अनुदान दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ना ये होता है द्रोण सिंह के द्वारा गया था। किसके? द्रोण सिंह के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? तो ये किससे है? तो गदर आंदोलन से। किससे रिलेटेड है? गदर आंदोलन से। और ये जो टॉप 50 क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त, ये हम लोग उन क्वेश्चन को बात कर रहे हैं जो काफ़ी टफ थे। आप देख सकते हो यहाँ पे राइट जो किए हैं ना मात्र 3.64% ही लोगों ने राइट किया और 73% ने इन क्वेश्चन को गलत किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मस्की अशोक शिलालेख की खोज किसने की थी? मस्की अशोक की बात करेगा ना शिलालेख के किसने किया था? तो ये आपका क्या था? सी बिडोन ने किया था। किसने किया था मस्की अशोक शिलालेख की खोज? तो सी बोडोन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके बीच कि भारत में 1793 में चार्टर नवीकरणीय के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो ये आपके कौन थे उस समय? तो ये आप थे हेनरी डाउन्स थे। कौन थे? हेनरी डाउन्स थे। कौन थे? हेनरी डाउन्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके कौन से 8 के पास। 8 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कि पेरिपल्स ऑफ द थ्रीसियन या पेरिपल्स ऑफ द थ्रीसियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया था? कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपके पहली शताब्दी में। पेरिस ऑफ द थ्रीसियन सी कब लिखा गया था? पहली शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 9 का था चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था? तो ये आपके कौन थे? तो रुद्र सिंह तृतीय था। कौन था? रुद्र सिंह तृतीय था। क्वेश्चन नंबर 10 का था कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहस भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था? किसको? असम केसरी की उपाधि से किसे दिया गया था? तो वह दिया था अंबिका गिरी राय चौधरी को। किसको दिया था? असम केसरी की उपाधि अंबिका गिरी राय चौधरी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो वो कौन से आदिवासी समूह थे? तो वह थे द यूचीस। कौन थी? द यूचीस ने शकों को पराजित किया था। कोलकाता और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता और मुंबई नगरों निगमों की स्थापना कब की गई थी? कोलकाता और मुंबई नगर निगम की स्थापना पूछा जाए आपको कब किया गया था? ये किया गया था 1726 ईस्वी में। कब किया गया था? 1726 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगफोस विद्रोह
वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? सिंगफोस विद्रोह पूछ रहा है कि अभी वर्तमान में किस क्षेत्र या किस राज्य में स्थित है जहाँ पे सिंगफोस विद्रोह हुआ था। तो ये आपके कौन से है? तो असम में है। सिंगफोस विद्रोह जहाँ हुआ था वो कहाँ हुआ था? अभी वर्तमान राज्य कौन सा? असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया था? तो ये कौन सा चार्टर एक्ट था ये बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा चार्टर एक्ट 1793 होता है, 1793 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1820 से 21 ईस्वी में किस जनजातीय समूह ने झारखंड की पश्चिमी सिंहभूमि जिले के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके बाद में अंग्रेजों ने दमन कर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो कौन सा बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हो जनजाति ने। कौन से? हो जनजाति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेज ने आदिवासियों की ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था? कौन सा विद्रोह? ठीक है। तो ये आपके जो है ना कौन सा विद्रोह जाएगा? तो इसके जो राइट आंसर बनेंगे वो होंगे कोया विद्रोह में। कौन सा होगा? कोया विद्रोह में। और ये जो क्वेश्चन है ना 10 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में है और ये क्वेश्चन सेम मेरे शिफ्ट में भी आए थे। कौन से? कोया विद्रोह। ठीक है मेरे भाइयों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 जो है अंग्रेज के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं के सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम की थी? भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम किया था कौन सा अधिवेशन में कांग्रेस का? ये बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉम्बे अधिवेशन 1885 ईस्वी में। इसी समय जो है आपके जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इस समय अगर गवर्नर जनरल पूछेगा तो डफरिन थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मेरे दोस्त कि नगर विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नगर प्रांत मतलब वर्तमान सिगमोमा जिला में हुआ एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह डैश में हुआ था? मतलब कौन से ईस्वी में हुआ था? तो ये आपके जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी 1830 से 31 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है 1921 ईस्वी में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, जो कि है आपके राजकुमारों का चैम्बर। किसका बनाया गया था? राजकुमारों को जिम चैम्बर। निम्नलिखित में से किस दिन आदिवासी विद्रोह नेता विद्रोह को दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश के निर्वासित कर दिया गया था? ठीक है। मतलब उसे फांसी की सजा नहीं देके दूसरे देश को निर्वासित कर दिया गया था, भेज दिया गया था। इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, तिरोत सिंह। किसको? तिरोत सिंह को। ठीक है। इससे फांसी नहीं मिलके इसे दूसरे देश भेज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं कि मोहनजोदड़ो में पाई गई गढ़ी हुई पुष्प डैश की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? मोहनजोदड़ो में जो दाढ़ी वाले पुरुष थे वो किस चीज़ के बने हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, पत्थर के बने हुए थे दाढ़ी वाले पुरुष। पूछेगा शक राजा को पराजित करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? शक राजा को पराजित करने के बाद किससे विवाह किया था? तो ये क्या था? कुबेर नागा से। किससे किया था? कुबेर नागा से किया था। पूछेगा निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा कि ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियम किए जा सकने वाले सभी विनियमों को नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? तो ये इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपके ऑप्शन नंबर सी बनेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके क्वेश्चन है कि नायक दास विद्रोह जो कि सखेरा 1858 के संबंध में कि कौन सा कथन गलत है? देखो स्टेटमेंट सही नहीं पूछा है तो गलत पूछ रहा है। ठीक है। गलत स्टेटमेंट हमको देखना है। पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि सखेरा के नायक दास ने रूपा नाइक और के नाइक दोनों लीडरों के नेतृत्व में हथियार उठाया था। तो ये आपका राइट स्टेटमेंट है, ये सही है, गलत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि उन्होंने गुरेलिया रणनीति का सहारा लिया और ब्रिटिश सैनिकों को परेशान किया और
ब्रिटिश थानों पर हमला किया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब कि ऑप्शन है लीडर रूपा ने 1860 ईस्वी में अंग्रेजों के सामने का आत्मसमर्पण कर दिया। नहीं, ये गलत है, ये स्टेटमेंट जो गलत है। और इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा। यही स्टेटमेंट गलत है, बल्कि आपके जो ये स्टेटमेंट ये भी तब सही ही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके हो जाएंगे 25। जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस ने 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया था? पराक्रम दिवस का जो मुख्य समारोह था ना वो कहाँ किया था आपके? तो बारावती किला कर्नाटक कटक जो कि उड़ीसा में यहीं पे किया था आपको। ठीक है, कहाँ पे? बारावती किला कटक उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध बरसात विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टीटू मीर ने। कौन थे? टीटू मीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके जो है 27 चलते हैं। 20 नंबर 7 क्वेश्चन में कहता है परमहंस सभा की स्थापना कब किया गया? देखो ये लाइन कितने छोटे क्वेश्चन है, बट आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए तभी आप पिक कर पाओगे। परमहंस सभा की स्थापना कब किया गया था? तो इसके जो राइट आंसर बनेंगे ऑप्शन नंबर बी है। ये हुए थे 1849 ईस्वी में। कब हुए थे? 1849 ईस्वी में परमहंस की स्थापना हुआ था, परमहंस सभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओडिशा में खोंड विद्रोह के सदर में यंग राजा कौन था? खोंड विद्रोह के सदर में यंग राजा कौन था? अगर पूछेगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चक्र बिसोई था। कौन था ओडिशा के खोंड विद्रोह में यंग राजा? चक्र बिसोई। निम्नलिखित में कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में शामिल नहीं हुआ था? देखो कौन कौन सा शामिल हुआ था वो देख लेते हैं ना। ये आपके जो है लुइसी विद्रोह जो है ना ये शामिल आपके नहीं थे, तो इसका आंसर तो यही बनेगा। बाकी बात ये सब शामिल थे, कुकी विद्रोह शामिल था, नागा था और बस्तर विद्रोह, ये सब जो आपके 20वीं शताब्दी में ही शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है 1892 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्नलिखित में से किस में भारत को शामिल करने की मांग की गई थी? कौन से अधिवेशन में जो है ना वो उसमें मांग किया गया था कि भारत को भी शामिल कर लिया जाए? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा मेरे दोस्त वो बनेगा विधान परिषद में। विधान परिषद में कहा गया था कि उसे शामिल कर लिया जाए भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 31 कहता है कि जंगल महल क्षेत्र में चुहार विद्रोह के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल थी? आदिवासी समुदाय शामिल थी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमजी। भूमजी जो है ये आदिवासी जंगल महल में शामिल था। कौन? भूमजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तख्त ए बही शिलालेख के किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? तख्त ए बही की जब बात करते हैं ना तो तख्त ए बही का उल्लेख जो है गोंडोफर्नस ने किया था। गोंडोफर्नस में मिला था। कहाँ पे? गोंडोफर्नस में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन थे ब्रिटिश भारत का नगर पालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था? ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन अगर पूछेगा पहली बार कब शुरू किया गया था तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 1687 ईस्वी में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1687 ईस्वी में भारत में नगर पालिका शासन का पहली बार लागू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 करता है कि गुप्त शिलालेखों में वर्णित तिरुभुक्ति वर्तमान में डैश के अनुरूप है। गुप्त शिलालेखों के अनुरूप अगर बात करते हैं ना तो इसका जो राइट क्वेश्चन होगा वो कहाँ पर? बिहार हो जाएगा। आपके गुप्त शिलालेखों में वर्णित तिरुभुक्ति वर्तमान बिहार के अनुरूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में सशस्त्र अधिनियम और वेनिकुलर प्रैक्टिस एक्ट का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये आपके कब किए गए थे? तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी 1885 ईस्वी में बॉम्बे में किए गए थे। कब किए गए थे वेनिकुलर प्रैक्टिस एक्ट के बारे में? तो ये 1885 बॉम्बे में किए गए थे। बाद में प्रीवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया था? कब कर दिया था? ये इसकी एक कर दिया था 1971 में। प्रीवी पर्स का समाप्त कर दिया था 1971 ईस्वी में। ठीक है, और पूछेगा कि रोलेक्ट एक्ट किस ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है ना मेरे दोस्त? तो इसके जो राइट आंसर बनेंगे ना वो बनेंगे 37 का कौन सा हो जाएगा?
ए हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, ये नहीं है। बिना मुकदमा का गिरफ्तार, ये है। प्रेस की सेंसरशिप है। बिना वारंटी के राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तार, ये है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, ये नहीं है। ठीक है। और पूछेगा किस रियासत में 1881 में प्रतिनिधि सभा थी। प्रतिनिधि सभा पूछेगा किस रियासत में थी 1881 में। ठीक है। और नियमित जनगणना भी इसी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा 1881 से ही। तो इसको जो राइट आंसर है मेरे दोस्त, इसके कौन से होंगे राइट आंसर? 38 का राइट आंसर होंगे आपके कौन से? मैसूर हो जाएंगे। कौन सा हो जाएगा? मैसूर। पूछेगा 1908 ईस्वी के अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित है? 1908 के अलीपुर बम कांड में, तो ये आपके अरविंद घोष। कौन क्रांतिकारी से? अरविंद घोष 1908 के अलीपुर बम कांड में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? भील विद्रोह पूछ रहा है, प्रारंभ कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में आपके स्टार्ट हुए थे। कौन से भील विद्रोह? 1818 ईस्वी में। पूछेगा वल्लभी के मैत्री प्रारंभ में कौन था? वल्लभी के मैत्री प्रारंभ में कौन था? तो गुप्तों के अधीनस्थ थे। कौन थे? गुप्तों के अधीनस्थ थे। पूछेगा 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी सदस्यों की संख्या कितनी है? विधायी सदस्यों की संख्या आपके कितने हैं? तो आपके कितने हैं विधायी सदस्यों की संख्या? 4 है। विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में तख्त ए बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? तख्त ए बही की बात करते हैं तो वो है गंधार से संबंधित, तख्त ए बही। और ये जो है ना, ये मेरे शिफ्ट में ही आए थे ये क्वेश्चन भी। तख्त ए बही किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गंधार से संबंधित है। पूछेगा अपने एक प्रसिद्ध कार्य में यहाँ बिन अहमद सिरहिंद ने दावा किया है कि डैश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। कौन बोला था कि डैश के वंशज पैगंबर के वंशज थे? कौन? तो ये जो होंगे बोले थे सैयद राजवंश ने कहा था। किसने कहा था? सैयद राजवंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि मालवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। मालवाड़ी व्यवस्था में तहत जो है भू राजस्व किसे वसूला जाता था? किससे वसूला जाता था भू राजस्व? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा ग्राम प्रधान से। किससे? ग्राम प्रधान से वसूला जाता था आपके। उसके बाद पूछेगा अशोक के शिलालेखों में धम्म मुख्यतः किसमें समर्पित था? धम्म जो था आपके किसमें समर्पित था? तो वो नैतिक कानून में समर्पित था। धम्म किसमें था? नैतिक कानून में संबंधित था। पूछेगा अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? अशोक के बाद अगर पूछेगा गद्दी पे कौन बैठा था तो वो दशरथ बैठा था। अशोक के बाद गद्दी पे कौन बैठा था? तो वो आपके दशरथ बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट के लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि के रूप में दर्ज की गई? तो वो कौन सा था? तो वो था चरण 3 का, जो कि 1951 से 1981 तक चला था। चरण 3 1951 से 1921 तक। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन स्तूप उस स्थान पर चिन्हित कराता है जो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? देखो पहला उपदेश दिया था कहाँ पे? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ना धमेक स्तूप कहलाता है। कौन कहलाता है? धमेक स्तूप कहलाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। देखो भाई क्वेश्चन जो आपके जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आया है ना, अराउंड अगर पूछे गए तो 269 क्वेश्चन, लेकिन आज जो है ना हम लोग मात्र 50 क्वेश्चन करेंगे टॉप मोस्ट। और अगले सेशन अगर आप लोगों ने इस वीडियो को सपोर्ट किया, प्यार दिखाया, तो फिर अगले सेशन में एक और सेशन लिया जाएगा और फिर 50 क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अंतिम मतलब लास्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संबलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर था? संबलपुर के 1857 के विद्रोह कौन था? तो ये थे आपके कौन? तो वीर सुरेंद्र शाही थे। कौन थे? वीर सुरेंद्र शाही। तो आज के जो टॉप 50 क्वेश्चन थे ना दोस्तों हिस्ट्री के, वो हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।